कभी मैं कभी तुम ड्रामे की एक और एपिसोड रिलीज कर दी गई है और सच बताऊं भाई साहब, ड्रामे की स्टोरी बाकी पाकिस्तानी ड्रामों से मिलती जुलती होने के बावजूद फात मुस्तफा और हानिया आमिर ने इस ड्रामे के अंदर इतनी जान डाल रखी है कि ड्रामे को देखने में मजा आ रहा है। अच्छा, ऑनेस्टली ड्रामे की 5वीं एपिसोड के अंदर कुछ सीन्स ऐसे थे जिनको देखकर इमोशनल होना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। अच्छा, उन सीन्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर में इस ड्रामे को क्यों मुझे प्यार हुआ था, ड्रामे की कॉपी बताता हूं। और फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हो नहीं नहीं जी, ड्रामे के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस था। अरे भाई, क्या डिफरेंस था? मतलब आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि हानिया आमिर उस ड्रामे के अंदर भी शादी का सूट पहन के खूब रो रही थी, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से कभी मैं कभी तुम ड्रामे की 5वीं एपिसोड के अंदर आपको दिखाया गया। और स्टोरी भी एग्जैक्टली तकरीबन ही सेम थी कि वहां पर शादी के एंड मौके पे धोखा मिला था और यहाँ शादी से पहले ही जो है वो धोखा मिल गया। अच्छा चलो, मैं अब आपसे वो सीन शेयर करता हूँ जिसको देखने के बाद मेरी आंखों से आंसू आने चाहिए थे, मुझे इमोशन होना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था उन सीन्स को। और इस सारी हंसी का क्रेडिट जाता है ड्रामे के डायरेक्टर को। अरे भाई, बाथरूम में ले जाके हानिया आमिर को इस तरीके से रुलाने का क्या तुक बनता था। ऑनेस्टली बाथरूम में जाके वही बंदा ऐसे रो सकता है जिसको अल्लाह माफ करे खूनी बवासीर हो। अच्छा, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो ये खुद ही अपनी आंखों से सीन देख लो। ऐसे बाथरूम में जाके बंदा वही रोता है जो जोर लगा रहा होता है। अच्छा, डायरेक्टर साहब यही नहीं रुके, एक बवासीर के मरीज के प्योर इमोशन ऑन द स्क्रीन दिखाए गए हैं। अब जिस तरीके से हानिया आमिर का ये रिएक्शन है ना, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई, जब बंदा काम करके फारिग हो जाता है ना, रिलैक्स हो जाता है। सीन देखो यार, आप खुद ही समझ जाओगे। अच्छा, मेरे ये भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जानेसार ड्रामे के अंदर पप्पी होते होते रह गई और अब इस ड्रामे के अंदर फात मुस्तफा साहब जो है वो वेडिंग नाइट को दुल्हन से बार बार पूछ रहे हैं कि आप करना क्या, आप करना क्या है। वो भी एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। आप कितनी बार पूछा ये आप खुद ही देख लो। करना क्या है, अब क्या करना है आगे, लेकिन अब आगे क्या करना क्या है। और भाई साहब, फाइनली फात भाई को जवाब मिला कि आखिर आगे करना क्या है, लेकिन जवाब सुनने के बाद फात भाई का मुंह रोने वाला हो रहा था। मुझे नहीं पता इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है कि नहीं है। सारी उम्र में जो कर। और भाई साहब, फात मुस्तफा और हानिया आमिर के अलावा जो ड्रामे के अंदर एक और शादी हुई है, आई मीन इमाद इरफानी और नईमा भट्ट, भाई साहब लग तो बड़े क्यूट रहे हैं एक साथ। और आई मीन दोनों को एक साथ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई हॉलीवुड का कपल देख रहे हो आप। ड्रामे की आने वाली स्टोरी काफी ज्यादा क्यूट होने वाली है, जहां हमें एपिसोड 6 के टीजर के अंदर ये दिखाया गया है कि हानिया आमिर जो है वो फात मुस्तफा के कैरेक्टर को चेंज करने की या मैच्योर करने की कोशिश करेगी। और मजे की एक बात बताऊं मैं आपको, एक टाइम पे आके फात मुस्तफा जब मैच्योर हो जाएंगे ना, तो बस यही लड़की जो है ना दिमाग पे हाथ रख के बैठी होगी कि ये वो लड़का नहीं रहा जिससे मैंने शादी करी थी। यही तो प्रॉब्लम है यार लड़कियों का, पहले चेंज करती हैं उसके बाद बोलती हैं चेंज क्यों हो गया। खैर चलो यार, आप बताओ यार, आपको ड्रामे की एपिसोड 5 कैसी लगी और ड्रामे से आने वाली एपिसोड से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो यार।